लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग, शायू और शीलेन मिराज के ऊपर मैजिकल दरवाजों के बीच में फंस गए थे, जहां पर उन्हें कोई भी दरवाजा खोलने पर सिर्फ चेरी ब्लॉसम के ही पेड़ दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर डाउजी इतनी ज्यादा इमोशनल बातें करता है कि वहां पर पहरा देने वाला गार्ड यह मान लेता है कि डाउजी तो बिल्कुल इनोसेंट है। जिसके बाद हमने देखा था कि जूनियर सेज विलेज में सभी लोग मिल करके राजकुमार फुसू का इंतजार कर रहे थे। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें मास्टर जी फैंग मास्टर फू नियान से कहते हैं कि वास्तव में राजकुमार फुसू के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें मोइस्ट स्कूल का कोई भी हाथ नहीं है। यह सुन करके मास्टर फू नियान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि इसमें मोइस्ट स्कूल का कोई भी हाथ नहीं है। और अगर हम लोग दूसरे लोगों की बात करें तो इस समय सांघाई सिटी में ये नियांग स्कूल, मोइस्ट स्कूल, क्विकसैंड, दाओइस्ट स्कूल, लॉजिशियन स्कूल और शैडो डिवीजन एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। तब मास्टर जी फैंग पूछते हैं कि आखिर में आपको क्या लगता है कि यह किसने किया होगा। इस पर मास्टर फू नियान कहते हैं कि एक्चुअल में कीलू स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसने बिना फाइट किए ही किन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से कीलू स्टेट इस समय स्टेबल है। लेकिन वहाँ के लोग सरेंडर करने की वजह से खुद को ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। इसलिए हो सकता है कि राजकुमार फुसू के ऊपर होने वाला अटैक इन एम्पायर के भीतर से ही उसके दुश्मनों ने किया हो। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले नेट ट्रैप के लोग जूनियर सेज विलेज पहुंचते हैं, जिसके बाद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लीसी पहुंचते हैं और मास्टर जुन से कहते हैं कि मास्टर जुन आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि मेरे ख्याल से राजकुमार फुसू यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर लीसी को यहाँ आने के लिए तकलीफ नहीं उठानी चाहिए थी। यह सुनकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि एक्चुअल में मैं कन्फ्यूशन स्कूल का स्टूडेंट हूँ, जिसकी वजह से कन्फ्यूशन स्कूल के सभी लोग मेरे कलीग हैं और दूसरी तरफ मेरी ड्यूटी है कि मैं राजकुमार फुसू के साथ हर जगह जाऊँ। तभी वहाँ पर नेट ट्रैप का लीडर जाओ गाओ भी पहुंच जाता है, जो मास्टर जुन, मास्टर जी फैंग, मास्टर यान और मास्टर फू नियान को देख करके कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मास्टर जुन के साथ में कीलू एम्पायर के 3 हीरो इकट्ठा हैं और मैं भी उन लोगों में से हूँ जो उन लोगों को एडमायर करता हूँ। यह सुनकर के मास्टर फू नियान कहते हैं कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से जूनियर सेज विलेज के बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और आप जिस तरह से हमें हीरो कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इस पर जाओ गाओ मास्टर फू नियान से कहता है कि पुराने टाइम में तुम बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे, वहीं आज भी मास्टर फू नियान अपने नॉलेज के दम पर कन्फ्यूशन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस टाइम में किसी ने भी ऐसा सोचा होगा कि मास्टर फू नियान दाओइस्ट स्कूल की टेक्निक को भी मास्टर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस लिंगलोंग और मास्टर चू ननगोंग भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर राजकुमार फुसू अपने शैडो डिवीजन के सोल्जर्स के साथ में पहुंचते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग पहले से ही उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जैसे ही राजकुमार फुसू वहाँ पर पहुंचते हैं, वह मास्टर फू नियान से कहते हैं कि फाइनली हम लोग मिल गए। लेकिन तभी मास्टर जुन राजकुमार फुसू का वेलकम करते हैं और जैसे ही वह राजकुमार फुसू का चेहरा देखते हैं, उन्हें याद आता है कि टियांगमिंग ने एक बार अनजाने में इसी इंसान को बचाया था। इसलिए अब देखना यह है कि टियांगमिंग की आइडेंटिटी जूनियर सेज विलेज के ऊपर ब्लेसिंग लाती है या फिर मिस फॉर्चून। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार फुसू भी मास्टर जुन को देख करके सोच रहे होते हैं कि एक्चुअल में मुझे जिस लड़के और बूढ़े इंसान ने बचाया था उसमें से वे बूढ़े इंसान कन्फ्यूशन स्कूल के मास्टर जुन है। वहीं वह लड़का जनरल हान के अकॉर्डिंग हमारे एम्पायर के वांटेड लिस्ट में शामिल है, क्योंकि वह मोइस्ट स्कूल का लीडर है। इसके बाद राजकुमार फुसू मास्टर जुन से कहते हैं कि मैं उस लड़के और आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। तब मास्टर जुन कहते हैं कि राजकुमार फुसू आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर राजकुमार फुसू पूछते हैं कि आखिर में वह लड़का कहाँ पर है। तब मास्टर जुन कहते हैं कि एक्चुअल में वह लड़का मेरा चेस चैंपियन है, जिसकी वजह से मुझे उस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। तभी प्राइम मिनिस्टर लीसी बीच में कहते हैं कि इसका मतलब है कि एक्चुअल में राजकुमार फुसू को जिसने बचाया था वह कोई और नहीं मास्टर जुन है। इधर राजकुमार फुसू अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि मास्टर जुन को थैंक्स बोलने के लिए एक बढ़िया गिफ्ट भेज दिया जाए। तब हम देखते हैं कि इस पर मास्टर जुन के साथ में बाकी लोग राजकुमार को थैंक्स बोलते हैं। तब राजकुमार फुसू प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहते हैं कि क्या हम लोगों के स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी राजकुमार फुसू को बताते हैं कि एक्चुअल में उनका तरीका कुछ मिस्टीरियस है, लेकिन अगर उन्होंने वादा किया है तो वे जरूर आएंगे। इधर यह सारी बातें सुन करके मास्टर जी फैंग सोचते हैं कि आखिर में वह कौन हो सकता है जो राजकुमार फुसू को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि राजकुमार फुसू भी इस पर नाराज नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब राजकुमार फुसू की वेलकम सेरेमनी स्टार्ट होती है। इसके बाद राजकुमार फुसू अब कन्फ्यूशन स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग पर चला आता है, जहाँ पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें सालों हो चुके हैं जब से हमने एक साथ कोई मिशन नहीं किया है। तब वेई जुआंग कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने घोस्ट वैली को छोड़ दिया था। इधर हम देखते हैं कि अब समंदर का हाई टाइड खत्म हो रहा होता है। तभी ब्लेड मास्टर गायनी वेई जुआंग के हाथों की रिंग को देखते हुए कहते हैं कि एक्चुअल में तुमने घोस्ट वैली के मास्टर की रिंग को पहना है, इसलिए क्या तुम बता सकते हो कि आखिर में हमारे मास्टर कहाँ हैं। तब वेई जुआंग कहता है कि एक्चुअल में अब हमारे मास्टर जिंदा नहीं है। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही ब्लेड मास्टर गायनी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वेई जुआंग बताता है कि मैं घोस्ट वैली में वापस गया था, पर वहाँ पर हमारे मास्टर नहीं थे। उन्होंने वहाँ पर बस अपनी रिंग और तुम्हारी 100 स्टेप्स ऑफ फ्लाइंग स्वॉर्ड के मैनुअल टेक्निक को रखा था, जिसकी वजह से मैं तो वहाँ पर सवालों के जवाब ढूंढने गया था, लेकिन ऐसा
ऐसा लगता है कि अब मैं और भी उलझ गया हूँ। इसके बाद वह ब्लेड मास्टर गाइनी से पूछता है कि आखिर में हमारे मास्टर का इन दोनों चीजों को पास डाउन करने का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब पानी पूरी तरह से नीचे उतर चुका होता है, जिसकी वजह से अब जियांगजिया प्रिजन का दरवाजा दिखाई देने लगता है। तब इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और मौका मिलते ही अंदर भी जाने लगते हैं। इधर राजकुमार फूसू कन्फ्यूशन स्कूल के अंदर जाते हैं और एक लकड़ी के टावर को देख करके पूछते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर हर तरह की जानकारी मौजूद होगी। तब मास्टर फूनयान उन्हें बताते हैं कि यह जूनियर सेज विलेज की लाइब्रेरी है। तभी मास्टर जुन राजकुमार फूसू से कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता हूँ। तब राजकुमार फूसू उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं मास्टर जुन, आप जा सकते हैं। इधर प्राइम मिनिस्टर लीसी मास्टर जुन की ऐसी बात को सुन करके सोचता है कि मेरे टीचर बूढ़े होने के साथ और भी खड़ूस होते जा रहे हैं। इधर मास्टर जुन लाइब्रेरी के पास पहुंच करके सोचते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर लीसी जानबूझ करके राजकुमार फूसू का ध्यान लाइब्रेरी की तरफ खींचना चाहता है। ऊपर से मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह आखिर में ऐसा क्यों करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि राजकुमार फूसू एक और टावर के पास पहुंच जाते हैं और अंदर जाने से पहले नेट्रैप और सेंगी को रोकते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के हथियार खून से रंगे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इस पवित्र जगह पर तुम लोग अंदर आओ। यह सुनते ही प्राइम मिनिस्टर लीसी राजकुमार से कहता है कि आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन राजकुमार फूसू कहते हैं कि मेरे ख्याल से यह जूनियर सेज विलेज है, इसलिए तुम इतने चिंता में क्यों हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब राजकुमार बाकी लोगों के साथ अंदर चले जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के ब्लेड मास्टर गाइनी पर चला आता है, जो अपनी वुडन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कुछ गार्ड्स को नॉकआउट कर देते हैं। तब वेई जुआंग ब्लेड मास्टर गाइनी से कहता है कि अगर तुमने यही अटैक अपनी पुरानी तलवार रेनबो एबस से किया होता तो यह हमारा जा चुका होता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह लकड़ी की तलवार ही ज्यादा सूट करती है, क्योंकि तुम लोगों को हमेशा बचाने वाले हीरो बनना चाहते हो। वहीं हम देखते हैं कि अब ब्लेड मास्टर गाइनी के हाथों में वही धागा होता है जिस पर डाउजी ने इस जेल के अंदर के पैटर्न का रास्ता बनाया होता है। वहीं उसे देखते हुए ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जान बचाने आए हैं, ना कि किसी की जान लेने। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक डाउजी के हाथों भेजे हुए पैटर्न वाले धागे को मास्टर जी फैंग को देते हुए कहती है, डाउजी ने तुम लोगों की हेल्प करने के लिए बस इसे ही भेजा है। वहीं मास्टर बैन डाउजी के भेजे हुए धागे को ले करके उसके बने हुए पैटर्न्स को देखते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में डाउजी ने डीमन नॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जो कि मोइस्ट स्कूल का एक सीक्रेट कोड है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर बैन उस धागे पर बने हुए नोट्स को देख करके ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग को जेल के अंदर के रास्ते के बारे में बता देते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में चला आता है, जहां पर ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि एक्चुअल में हाई टाइड और लो टाइड के बीच में सिर्फ 6 घंटे का टाइम होता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग सबसे पहले डाउजी को जल्दी से फाइंड आउट करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि इन लोगों के आगे बढ़ने की वजह से कुछ ईंटें अपनी जगह पर थोड़ी बहुत दब रही होती हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।